हेलो एवरीवन, आर वुमन सेफर इन वर्क प्लेसेज इन इंडिया? आपका क्या थॉट है? आर वर्क प्लेसेज कंप्लीटली सेफ फॉर इंडियन वुमन, स्पेशली द प्राइवेट सेक्टर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी लैप्सेस देखे हैं इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पोश एक्ट. That is why in the latest judgment, Supreme Court of India have issued diverse guideline for effective implementation of the POSH Act. POSH Act है क्या? POSH Act का नाम है Sexual Harassment of Women, Sexual Harassment of Women Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. 2013 का ये कानून है, महिलाओं के यौन शोषण को रोकता है कार्यस्थलों पर और उसमें रेमेडी भी प्रोवाइड करता है, प्रोहिबिट भी करता है और प्रिवेंट भी करता है, जिसमें डाइवर्स रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं. अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एक मैटर आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट हैव फाइंड आउट दैट द पोश एक्ट इज नॉट इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड in the private sector due to several reasons. First of all reason is they are very hesitant in implementing the POSH Act. इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ही नहीं है वहां पर, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 से कम वर्कर हैं, या फिर वो हेजिटेंट है, या फिर कंप्लेंट एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही है. तो उन चीजों को डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, डाइवर्स गाइडलाइन लेट डाउन की है. तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस लेक्चर, जिसमें हम सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे. देखिए, वर्क प्लेस की जहां तक बात है, महिलाओं की सेफ्टी के कंसर्न क्यों है? रीजन क्या है कि वर्क प्लेस सेफ्टी अपने आप में एक क्रिटिकल कंसर्न है फॉर वुमेन इन इंडिया. कि हम काम करने तो जा रहे हैं, संस्था में काम करने तो जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में काम करने तो जा रहे हैं. Is there a healthy environment for working there, or is it safe for her to work in the concerned organization? Sexual harassment and discrimination are prevalent issues in the workspaces. आप आए दिन कहीं ना कहीं न्यूज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं. और आप अगर कहीं काम कर रही हैं, महिला भी हैं, तो आपके सामने ऐसे इश्यूज आते रहे हैं. That is why the legislature, Parliament of India enacted the POSH Act, which aim to address these concerns. और इन्हीं concerns को डील करने के लिए POSH Act, Sexual Harassment of Women, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 इनैक्ट किया गया था. और कौन से लैंडमार्क केस की वजह से ये पोश एक्ट लागू किया गया था, उसका नाम भी मैं आपको बता रहा हूं. विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की गाइडलाइन. विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के अंदर डाइवर्स गाइडलाइन लेट डाउन की थी टू प्रिवेंट द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. उस कानून को मूर्त रूप, उस गाइडलाइन को, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मूर्त रूप देने के लिए 2013 के अंदर ये पोश एक्ट लाया गया था. अब हम बात कर रहे हैं जो व्हाई दी वर्क प्लेसेस इन इंडिया आर सेफर, नॉट सेफर और स्टिल अनसेफ फॉर वुमन, उसी के बारे में बात करेंगे. देखिए, जहां तक पोश एक्ट की अगर बात करें, तो जो प्राइवेट सेक्टर है, मेनी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन स्टिल हेजिटेट टू इम्प्लीमेंट दी पोश एक्ट 2013, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर नहीं आने चाहते और ना ही वो सही से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पोश एक्ट 2013 को. और मोर ओवर, वुमेन ऑल्सो फेस बैरियर्स इन रिपोर्टिंग हरासमेंट ड्यू टू दी लैक ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी. जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां या तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, या कंप्लेंट एम्प्लॉयर के खिलाफ ही नहीं है, या वहां पर
पोश एक्ट का अनुपालन नहीं किया, तो इस वजह से भी अगर किसी महिला के साथ ऐसे संस्थान पर काम करते समय यौन शोषण होता है तो दे आर वेरी मच हेजिटेंट अबाउट कंप्लेनिंग अबाउट द मैटर और रिपोर्टिंग द मैटर, क्योंकि आईसीसी नहीं है या फिर कंप्लेंट एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही है। अगर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कर दी तो नौकरी चली जाएगी, ठीक है, या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट का अनुपालन ही नहीं हो रहा। तब ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्क स्पेस एनवायरनमेंट है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अनसेफ फॉर द वुमन। सुप्रीम कोर्ट को इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए, इन्हीं चीजों को दुरुस्त करने के लिए इंटरवीन करना पड़ा, समय समय पर गाइडलाइन इशू करनी पड़ी। और साथ ही जो आज हम केस करने वाले हैं ऑरेलियानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही गाइडलाइन लेट डाउन की है। सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरवीन्ड विद द लैंडमार्क जजमेंट टू एंश्योर बेटर कंप्लायंस ऑफ द पोश एक्ट। केस का नाम है Aureliano Fernandez versus State of Goa and others 2024 Supreme Court. In this case, what Supreme Court has found out that this case is filed due to the serious lapses in the POSH Act implementation. ये जो केस फाइल हुआ था ओरिजिनली किस लिए फाइल हुआ था कि पोश एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के अंदर बहुत सारे लैप्सेस हैं, उन लैप्सेस को दूर करने के लिए केस फाइल किया गया। प्राइवेट सेक्टर अभी पूर्णतः इस पोश एक्ट को कंप्लाई नहीं कर रहा है बिकॉज देयर इज लैक ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और स्ट्रक्चरल ग्रीवेंस मैकेनिज्म का लैक है प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कंप्रीहेंसिव गाइडलाइन इशू करी है इस केस के अंदर। अब उन्हीं गाइडलाइन को हम डिस्कस करने वाले हैं एंड द पर्पस ऑफ इशूइंग दीज गाइडलाइन इज टू स्ट्रेंथन द वर्कप्लेस सेफ्टी फॉर वुमेन इन इंडिया। आप बताइए आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है, अपनी फीडबैक कमेंट डाउन कर दीजिए। और अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरीके की वीडियो लॉ अपडेट से, लॉ एग्जाम से रिलेटेड लीगल अपडेट, लैंडमार्क जजमेंट्स को देखना चाह रहे हैं, फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आने वाले समय में आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर। अब आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है इस केस के अंदर। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह हिदायत दी है कि एवरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स एज द नोडल ऑफिसर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर कंप्लायंस अंडर द पोश एक्ट। पोश एक्ट के अंदर कंप्लायंस को ओवरसी करने के लिए नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टू ओवरसी कंप्लायंस एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। और यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर गाइडलाइन दी है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही नहीं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको भी यहां पर इवन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाने के लिए बोला गया है टू ओवरसी द कंप्लायंस ऑफ द पोश एक्ट विद इन देयर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और एक चीज और मैं बताऊंगा कि यहां पर चीफ सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगाई गई है राज्य सरकारों से ये बोलने के लिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है उसको उस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक्स ऑफिशियो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना दिया जाए फॉर द पर्पस ऑफ पोश एक्ट। ठीक है, और एक चीज और बताई गई, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे टू ओवरसी द कंप्लायंस ऑफ द पोश एक्ट, इनकी ड्यूटी क्या होगी कि दे विल कंस्टिट्यूट लोकल कमेटी फॉर देयर डिस्ट्रिक्ट। और ये लोकल कमेटी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से अलग होगी। और ये लोकल कमेटी कहां पर किस तरीके से काम करेगी, बेसिकली लोकल कमेटी उन वर्क स्पेसेस से आने वाली कंप्लेंट को सुनेगी जहां पर पोश एक्ट के अंदर जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसके रिलेटेड प्रावधान एप्लीकेबल नहीं होते हैं। मतलब ही वहां पर जहां पर या तो 10 से कम वर्कर हैं या फिर कंप्लेंट अगेंस्ट द एम्प्लॉयर इटसेल्फ है, तब ऐसी स्थिति में आईसीसी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन नहीं हो सकता। तब ऐसी स्थिति में
कंप्लेंट तो वहां भी हो सकती है, सेक्सुअल हरासमेंट तो ऐसे संस्थानों में भी हो सकता है ना। तो ऐसे संस्थानों से सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट को डील करने के लिए लोकल कमेटी का गठन किया जाएगा। और लोकल कमेटी का गठन कौन करेगा? ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो, वो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेंगे। अब इसके अलावा अगली गाइडलाइन ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी तालुक और एवरी तहसील के लिए, हर तहसील के लिए, हर तालुका के लिए और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, और अर्बन एरियाज में हर म्युनिसिपैलिटी के लिए नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा। And the job of the nodal officer or the district officer is to do the strict monitoring of the internal complaint committee and also of the local committee. जो नोडल कमिश्नर होगा, नोडल ऑफिसर होगा, वो आपकी लोकल कमेटी की वर्किंग को देखेगा, या जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो पूरे पे सुपरविजन बना के रखेगा, चाहे वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो या लोकल कमेटी हो। इसके अलावा जो अगली गाइडलाइन दी वो शी बॉक्स पोर्टल को और ठोस बनाने के लिए, उसको और सुदृढ़ करने के रेफरेंस में दी है। अब ये सी बॉक्स पोर्टल क्या है? सी बॉक्स पोर्टल इज दी ऑनलाइन पोर्टल फॉर फाइलिंग वर्कप्लेस हरासमेंट कंप्लेंट। शी बॉक्स पोर्टल राज्य सरकारों के द्वारा बनाया गया उनका ऑनलाइन पोर्टल है, जिस पर कंसर्न स्टेट के अंदर अगर किसी महिला के साथ किसी भी वर्क स्पेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसकी वो ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि बहुत सारे कई स्टेट्स ऐसे हैं या यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर अभी भी सी बॉक्स पोर्टल नहीं है। उनके लिए गाइडलाइन ये इशू की गई कि आप सबसे पहले तो सी बॉक्स पोर्टल बनाइए, और जहां पर सी बॉक्स पोर्टल ऑलरेडी है वहां पर उस सी बॉक्स पोर्टल को, अपने ऑनलाइन पोर्टल को और ज्यादा ठोस और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। ठीक है, डायरेक्शन बाय सुप्रीम कोर्ट इस मैटर के अंदर क्या आया? स्टेट मस्ट इंप्लीमेंट सी बॉक्स एंड अपडेट नोडल ऑफिसर डिटेल्स। अब जो सी बॉक्स पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल पर है, तो उस पर उनको जो उनका राज्य का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर तालुक का जो नोडल ऑफिसर है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल और उसकी कंप्लीट डिटेल भी ऑनलाइन पोर्टल पर, शी बॉक्स पोर्टल पर शो करनी होगी। एम्प्लॉयर्स हैव टू एंश्योर दैट आईसीसी डिटेल्स आर अपलोडेड ऑन शी बॉक्स पोर्टल। और एम्प्लॉयर्स की ये ड्यूटी होगी कि उनको ये एंश्योर करना है कि जो आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जो डिटेल्स हैं वो भी अपलोडेड हैं। ठीक है, अब आगे चलिएगा। अब अगर किसी महिला का, किसी वुमन का वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसको लीगल असिस्टेंस की जरूरत होती है। तो लीगल असिस्टेंस कैसे मिल सकता है? ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिल सकता है, लीगल सर्विस क्लिनिक्स के थ्रू मिल सकता है, वो जो नैल्सा के द्वारा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की मदद लेकर किया जा सकता है, या फिर ऑनलाइन लीगल हेल्पलाइन, वुमन हेल्पलाइन थ्रू लीगल हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करके भी ली जा सकती है। और वुमन कैन फाइल कंप्लेंट्स थ्रू लीगल सर्विस क्लिनिक्स एंड पैरा लीगल वॉलंटियर्स। ठीक है, तो आप बताइए आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है? अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिए। और एक बात और, अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए। अब बात करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होंगे, जो अपॉइंट किए जाएंगे एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उनका बेसिक रोल क्या होगा, बेसिक पर्पस क्या होगा? दीज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैव टू सर्वे ऑर्गेनाइजेशन फॉर आईसीसी इंप्लीमेंटेशन। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को उनके एरिया के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सर्वे करना होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित की है, किसने नहीं गठित की, और किसने गठित की है तो क्या वो सुदृढ़ रूप से सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। और उसके साथ साथ दी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैव आल्सो टू कोऑर्डिनेट विद द कमेटी, चाहे वो लोकल कमेटी हो चाहे वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है टू एड्रेस दी कंप्लेंट प्रॉपरली।
or the district officer have also to enforce and monitor the penalties for non compliance. अब देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके ऊपर पोश एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं और वहां पर 10 से ज़्यादा वर्कर भी हैं, मगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित नहीं की है, तब ऐसी स्थिति के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा उसकी ये ड्यूटी होगी कि पेनल्टीज को कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन पर एनफोर्स कराया जाए और वहां पर जहां पर आईसीसी गठित नहीं है वहां पर इंटरनल कंप्लेंट गठित कमेटी का भी गठन किया जाए। और उसके साथ साथ जो नोडल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी ये होगी कि उनको कंप्लायंस डिटेल अपलोड करनी होगी, अपलोड कंप्लायंस डिटेल ऑन दी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट। अपने डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है उस पर ये सारी डिटेल भी अपलोड करनी होंगी। मूविंग फर्दर, अब ये जो जजमेंट है जो हम ओरेलियानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स की बात कर रहे हैं, क्यों ये गेम चेंजर है एज फार एज वर्क प्लेस सेफ्टी फॉर वुमेन इन इंडिया, उसके बारे में आपके सामने ये स्लाइड है। यहां पर आपको बता रहा हूं कि ये जजमेंट क्या करती है। सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव कर रही है, इंप्रूव्स अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। जहां तक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की बात है वहां पर तो वैसे ही ऑलरेडी आपकी आईसीसी वगैरह गठित है। जो प्राइवेट सेक्टर हैं एक तो वो हेजिटेंट हैं और वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 10 से कम वर्कर हैं तो आईसीसी नहीं बन सकती, जबकि ये जजमेंट की गाइडलाइन क्या कह रही है कि चलो वहां पर आपकी आईसीसी नहीं है मगर कंप्लायंस तो हमें पोश एक्ट का कराना ही कराना है, तो ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोकल कमेटी कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई ऐसा इशू होता है सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमन का तो उसको लोकल कमेटी रिड्रेस कर सकती है। ठीक है, दिस जजमेंट ऑल्सो एंश्योर्स वुमन सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस विद फ्यूअर एम्प्लॉयज। 10 से कम जहां पर वर्कर हैं वहां पर भी ये जजमेंट कहीं ना कहीं रिड्रेसल प्रोवाइड कर रही है, मैकेनिज्म को स्ट्रीमलाइन कर रहा है और इसके साथ साथ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा रहा है, एनकरेजेस एम्प्लॉयर्स टू टेक पोश एक्ट कंप्लायंस सीरियसली। और बताया जा रहा है चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हैं चाहे आप पब्लिक सेक्टर से हैं, आपको पोश एक्ट को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा। मूविंग फर्दर, अब जहां तक रही बात की जो पोश एक्ट के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि उनको किस तरीके से कंप्लायंस करवाया जा सकता है, किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये राज्यों को हिदायत दी जा रही है, आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित करनी है, अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर करवानी है, या तो खुद करें या करवाइए ओवर थ्रू दी नोडल ऑफिसर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कंस्टिट्यूट इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ट्रेन मेंबर ऑन पोश एक्ट प्रोविजंस। जहां तक एम्प्लॉयज की बात है, एम्प्लॉयज को जो इस एक्ट के प्रावधानों के अंदर आते हैं, महिला कर्मी जो हैं उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए एंड दे हैव, इफ देयर इज एनी इशू दे हैव टू रिपोर्ट सच इश्यूज प्रॉम्प्टली। देरी नहीं करनी है, हिचकना नहीं है, अपराध है सेक्सुअल हरासमेंट, तो जैसे ही कोई इश्यू ऐसा होता है उसकी रिपोर्टिंग जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो ये गाइडलाइन है उनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए और जो इसका कंप्लायंस है, इसके कंप्लायंस को मॉनिटर करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरीज को दी गई है। चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स को मॉनिटर करना है कंप्लायंस और उसके साथ साथ स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि कितनी गाइडलाइंस को आपने फॉलो किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन स्टेप फॉरवर्ड है जेंडर जस्टिस में, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। अगर आपका इस जजमेंट से रिलेटेड कोई गाइडलाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। इसके अलावा अगर आप ये पीडीएफ अलॉन्ग विद द ओरिजिनल जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, धून लॉ मेंटर को। वहां पर आपको लेटेस्ट एंड लैंडमार्क जजमेंट का एक फ्री कोर्स मिल जाएगा जहां पर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं और उसके साथ साथ कंसर्न्ड पीडीएफ और उसके साथ साथ आपके जो जजमेंट की कॉपी है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एपीओ एंड जेएलओ एग्जामिनेशन तो जो हमारी ऐप है देयर आर लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज ऑन दैट आल्सो, and if you are preparing for judiciary APO and JLO examination seriously
then you may consider our paid courses as well from our Android app or from our website doonlawmentor.com. आपकी जो भी फीडबैक हो आज के वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और मुद्दे पर किसी और वीडियो में। थैंक यू।